तुम्हारी बहू तो तुम्हारे बेटे से काफी छोटी है। ये कहकर मेरे पति की चाची ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। मैं वहीं खड़ी खड़ी अपनी टेढ़ी नजरों से उनकी तरफ देख रही थी। बगल में खड़े मेरे पति को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भी अपनी चाची की तरफ घूर कर देखा, जिनकी खुद की हाइट मुझसे 2 इंच कम लग रही थी। मेरी शादी को अभी 4 ही दिन हुए थे। मैं और मेरे पति रजत की शादी अरेंज मैरिज थी। वो एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे और मैंने अभी अपना कॉलेज खत्म किया। मेरी और मेरे पति की हाइट में करीब 1 फुट का फर्क था। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच थी तो मेरे पति की हाइट 6 फुट थी। लेकिन जब मेरे पति की चाची ने सबके सामने ये बात बोली तो मुझे ये बात बहुत ज्यादा चुभी। मेरी हाइट वैसे नॉर्मल लोगों के हिसाब से हमेशा सही रही है, लेकिन अगर बात मेरे पति के सामने की जाए तो हाँ, मैं उनके सामने छोटी दिखती हूँ। मेरी सास को घर पर आकर सब मेरे मुंह पर या पीठ पीछे यही मशवरा देते थे कि मिसेज गुप्ता, अपनी बहू की हाइट का कुछ करिए, आपके बेटे के सामने बच्ची लगती है वो। और मेरी सास हमेशा ये बात उनके सामने हंसकर टाल देती थी। मैं चुपचाप उठती हूँ और हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली को उठाकर किचन में चली जाती हूँ। मेरी सास मेरे पास आती है। सास मुझसे आकर पूछती है कि क्या हुआ बहू। मैं सास की तरफ उनको देखकर जवाब देती हूँ कि देखिए ना माँ जी, जब से आई हूँ तब से सब मेरी हाइट हाइट ही बोल रहे हैं। मुझे अपनी हाइट को लेकर बहुत बुरा लग रहा है। जिस पर सासू माँ मुझे शांत करते हुए बोलती हैं कि बेटा, रिश्तेदारों का तो काम ही होता है हर बात पर ताने देना। जब तक ये लोग ताने नहीं देते इनका खाना हजम नहीं होता। तो तू इतना मत सोच। मुझे अपनी सास से ये सब सुनने की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरी सास भी उन रिश्तेदारों का ही साथ देगी, लेकिन मेरी सास ने ये बोलकर मेरा विश्वास बढ़ा दिया। मैं उठकर किचन से जाकर हॉल में बैठ गई। अगले दिन से मैंने अपनी हाइट को लेकर कुछ कुछ नुस्खे देखना शुरू कर दिए। मैं पूरे दिन बैठकर अखबारों में, फोन पर हाइट बढ़ाने के नुस्खे और उपाय देखती रहती थी। मेरे पति रजत वैसे तो हाइट में जितने लंबे थे, दिल के भी उतने ही बड़े थे। उनको मेरा ये हाइट पर दुखी होना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो हर दिन जब भी मेरे साथ खड़े होते थे तो जानकर थोड़ा झुककर खड़े होते थे, ताकि सब लोगों को हमारी हाइट का फर्क उतना ना पता चले। मैं सुबह से उठकर शाम तक हर वो काम करने लगी जिससे मेरी हाइट बढ़ सके। मैं सुबह दरवाजे के सामने लटकती थी। सुबह सुबह हर वो एक्सरसाइज करती थी जिससे लोग लंबे होने का दावा करते थे। मेरे पति को मेरी ये चीजें काफी बचकानी लगती थी। वो मुझसे बोलते रहते थे कि सोनम, तुम ये पूरे दिन क्या करती रहती हो? ये सबसे कुछ नहीं होता है। तुम इन चीजों पर इतना गौर मत करो और अपने काम करो। लेकिन अब मेरे पतिदेव को कौन समझाए कि अब मैं पीछे मुड़ने वाली नहीं थी। मैंने एक डब्बा चुपके से कॉम्प्लेन का भी मंगवा लिया था, जिसको मैं रोज सुबह सुबह दूध के साथ मिलाकर पीने लगी थी। अपने रूम की दीवार पर एक तरफ मैंने अपनी हाइट का मार्क बना दिया था, जिसको मैं जाकर दिन में 3 बार नाप लेती थी। बहुत कोशिशों के बाद भी मेरी हाइट का कुछ नहीं हुआ। मेरी हाइट इतना सब करने के बाद भी 5 फुट 2 इंच ही रही। मुझे ये सब का सोचकर बहुत बुरा लगा। मैंने ये सब बातें अपनी सास को बताई और उनको मेरी बात सुनकर बहुत जोर से हंसी आई। मैं उनको हंसता देखकर रोने लगी। मेरी सास ने मुझे पकड़ा और गले लगा लिया और फिर बोली कि बहू, इंसान का सब कुछ तो भगवान का दिया होता है ना। जितने छोटे हैं, जितने बड़े हैं, कितने मोटे हैं, कितने पतले हैं, ये सब पर हम कर ही क्या सकते हैं। मैं भी जब इस घर में आई थी तो तुम्हारे ससुर जी के सामने बहुत मोटी लगती थी। सब आसपास के रिश्तेदार मेरा भी मजाक उड़ाते थे। मुझे लोग न जाने मजाक में क्या क्या नाम से बोलते थे। कोई सांड बोलता था तो कोई कहता था कि देखो इनकी बहू को, लगता है कि पूरे घर का खाना खुद ही खा लेती होगी। लेकिन मुझे इन सब बातों से कभी दुख नहीं पहुंचा, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी की आंखों में आज तक हमेशा सबसे परफेक्ट रही हूं। तो तुम क्यों दूसरों की बातों का बुरा मानती हो? तुम्हें ये तो पता है ना कि रजत तुमसे कितना प्यार करता है और हमेशा ही करेगा, चाहे तुम लंबी हो जाओ या छोटी हो जाओ, क्योंकि प्यार दिल से होता है, आंखों से तो बस देखना होता है। तो दोस्तों, खूबसूरती दिल में होती है, नजर में नहीं।
तो इंसान जैसा भी है आप उसे वैसा ही अपनाने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये सुविचार कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी हमारी सुविचार कहानियों को पढ़ने के लिए या फिर सुनने के लिए आप हमारे सुविचार कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।